99% लोग रील्स बनाते हैं लेकिन वायरल नहीं हो पाते। आज मैं तुम्हें 2026 का असली इंस्टाग्राम एल्गोरिथम बताऊंगा। Part 1 Problem। तुम प्रतिदिन रील डालते हो लेकिन व्यूज सिर्फ 100-200 पर ही रुक जाते हैं। तुम सोचते हो कि शायद तुम्हारा कंटेंट अच्छा नहीं है या फिर किस्मत साथ नहीं दे रही, लेकिन सच्चाई कुछ और है। समस्या तुम्हारी मेहनत में नहीं है। समस्या यह है कि तुम एल्गोरिथम को समझ नहीं पा रहे हो। देखो, आज के समय में इंस्टाग्राम या किसी भी प्लेटफॉर्म का एल्गोरिथम एक सिस्टम की तरह काम करता है। वह हर वीडियो को परखता है, कौन देख रहा है, कितनी देर तक देख रहा है, क्या लोग उसे लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं या नहीं। अगर तुम्हारी रील को शुरू के कुछ सेकंड में ही लोग स्किप कर देते हैं, तो एल्गोरिथम यह मान लेता है कि यह कंटेंट लोगों के लिए आकर्षक नहीं है और फिर वह तुम्हारी रील को आगे ज्यादा लोगों तक पहुंचाना बंद कर देता है। तुम बार बार वही गलती कर रहे हो, बिना रणनीति के सिर्फ पोस्ट करना। तुम्हारे पास न तो एक मजबूत हुक है, न कोई स्टोरी और न ही ऐसा प्रेजेंटेशन जो दर्शकों को रोक सके। और जब दर्शक रुकते ही नहीं, तो एल्गोरिथम भी तुम्हें आगे नहीं बढ़ाता। यह समझना बहुत जरूरी है कि आज के डिजिटल युग में सिर्फ कंटेंट बनाना काफी नहीं है। सही तरीके से, सही समय पर और सही फॉर्मेट में कंटेंट प्रस्तुत करना ही असली खेल है। जब तक तुम एल्गोरिथम की भाषा नहीं समझोगे, तब तक तुम्हारी मेहनत का पूरा परिणाम तुम्हें नहीं मिलेगा। इसलिए रुककर सोचो, क्या तुम सिर्फ पोस्ट कर रहे हो या समझदारी से कंटेंट बना रहे हो? यही तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या है। और जब तक यह समस्या हल नहीं होगी, तब तक व्यूज बढ़ना मुश्किल ही रहेगा। Part 2 Algorithm Truth। इंस्टाग्राम केवल 3 चीजें चेक करता है: Watch time, engagement और कंसिस्टेंसी। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण चीज है वॉच टाइम। इसका अर्थ है कि आपकी रील को लोग कितनी देर तक देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति आपकी वीडियो को शुरू से अंत तक देखता है या बार बार देखता है, तो यह एल्गोरिथम के लिए एक बहुत मजबूत संकेत होता है कि आपका कंटेंट लोगों को पसंद आ रहा है। लेकिन अगर लोग 2-3 सेकंड में ही स्किप कर देते हैं, तो एल्गोरिथम तुरंत समझ जाता है कि इसमें कुछ खास नहीं है। इसलिए शुरुआत के पहले 3-5 सेकंड सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आपने वही दर्शक को रोक लिया, तो आपकी रील आगे बढ़ने के चांस कई गुना बढ़ जाते हैं। दूसरी चीज है एंगेजमेंट। एंगेजमेंट का मतलब है कि लोग आपकी रील पर क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जैसे लाइक, कमेंट, शेयर और सेव। अगर लोग आपकी वीडियो को शेयर करते हैं या सेव करते हैं, तो यह एल्गोरिथम के लिए एक संकेत होता है कि यह कंटेंट उपयोगी या मूल्यवान है। कमेंट्स भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इससे यह पता चलता है कि लोग सिर्फ देख नहीं रहे, बल्कि जुड़ भी रहे हैं। इसलिए आपको ऐसा कंटेंट बनाना चाहिए जो लोगों को प्रतिक्रिया देने के लिए प्रेरित करे, जैसे सवाल पूछना, राय मांगना या कोई रिलेटेबल बात करना। तीसरी और अंतिम चीज है कंसिस्टेंसी। बहुत लोग कुछ दिन तक मेहनत करते हैं और फिर रुक जाते हैं, लेकिन एल्गोरिथम उन क्रिएटर्स को पसंद करता है जो नियमित रूप से कंटेंट डालते हैं। जब आप रोज या तय समय पर पोस्ट करते हैं, तो प्लेटफॉर्म को यह भरोसा हो जाता है कि आप एक सक्रिय और गंभीर क्रिएटर हैं। इससे आपकी रीच धीरे धीरे बढ़ने लगती है। तो सच्चाई बहुत साफ है, इंस्टाग्राम को फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, आपके कितने फॉलोअर्स हैं। उसे सिर्फ यह देखना है कि लोग आपके कंटेंट के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। अगर वॉच टाइम अच्छा है, एंगेजमेंट मजबूत है और आप कंसिस्टेंट है, तो कोई भी एल्गोरिथम आपको रोक नहीं सकता। Part 3 Trick 1 Hook Power। पहले 3 सेकंड में आपका हुक बहुत मजबूत होना चाहिए, वरना आपकी रील शुरू होते ही खत्म हो जाती है। आज के समय में लोगों के पास समय बहुत कम है और कंटेंट बहुत ज्यादा। हर कोई बस स्क्रॉल कर रहा है, बिना रुके, बिना सोचे। ऐसे में अगर आपकी रील के पहले 3 सेकंड ने ध्यान नहीं खींचा,
तो समझ लीजिए कि दर्शक आगे बढ़ चुका है। और जैसे ही वह आगे बढ़ता है, एल्गोरिथम को यह संकेत मिल जाता है कि आपका कंटेंट आकर्षक नहीं है, और यहीं से आपकी रील की ग्रोथ रुक जाती है। हुक का मतलब सिर्फ एक लाइन बोलना नहीं होता। हुक का मतलब है दर्शक के दिमाग को झटका देना, उसकी जिज्ञासा को जगाना और उसे रोकने के लिए मजबूर कर देना। आपका पहला वाक्य ऐसा होना चाहिए कि दर्शक सोचे, रुको, यह तो मेरे काम की बात है, या यह क्या बोल रहा है, मुझे पूरा देखना पड़ेगा। उदाहरण के लिए, अगर आप सीधे विषय पर आ जाते हैं तो लोग उतना आकर्षित नहीं होते, लेकिन अगर आप शुरुआत में एक समस्या, एक सवाल या एक चौंकाने वाली बात रखते हैं तो वही आपकी ताकत बन जाती है। जैसे 90% लोग यह गलती करते हैं और उन्हें पता भी नहीं होता, या अगर आपकी रील पर व्यूज नहीं आ रहे तो इसका असली कारण यह है। ऐसी लाइनें दर्शक को रोकती है क्योंकि उसमें जिज्ञासा होती है, समस्या होती है और समाधान की उम्मीद होती है। याद रखो, आपका कंटेंट कितना भी अच्छा क्यों न हो, अगर शुरुआत कमजोर है तो कोई उसे देखने तक नहीं पहुंचेगा। हुक ही वह दरवाजा है जिससे दर्शक आपके कंटेंट के अंदर आता है। अगर दरवाजा ही आकर्षक नहीं है तो कोई अंदर क्यों आएगा? इसलिए हर रील बनाते समय सबसे पहले यह सोचो, क्या मेरा पहला 3 सेकंड इतना ताकतवर है कि कोई भी स्क्रॉल करते करते रुक जाए? अगर जवाब हाँ है तो आपकी रील में जान है, और अगर नहीं है तो वही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। याद रखो, रील की सफलता कंटेंट से नहीं, शुरुआत से तय होती है, और वही शुरुआत है आपका हुक पावर। Part 4, Trick 2, Watch Time. रील छोटी और तेज होनी चाहिए, और ऐसी होनी चाहिए कि लोग उसे बार बार देखें, तभी वह वायरल होती है। वॉच टाइम ही वह सबसे महत्वपूर्ण संकेत है जिसके आधार पर इंस्टाग्राम तय करता है कि आपकी रील को आगे कितने लोगों तक पहुंचाना है। यदि आपकी रील छोटी है, स्पष्ट है और तेज गति से आगे बढ़ती है तो दर्शक उसे पूरा देखने की संभावना अधिक होती है। और जब कोई दर्शक आपकी रील को अंत तक देखता है तो एल्गोरिथम को यह संदेश मिलता है कि यह कंटेंट रोचक और उपयोगी है। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है, लूप। लूप का अर्थ है कि आपकी रील इस तरह से बनाई जाए कि जब वह समाप्त हो तो दर्शक को पता ही न चले और वह दोबारा अपने आप चलने लगे। अगर दर्शक को यह महसूस ही न हो कि वीडियो खत्म हो गया है और वह अनजाने में उसे फिर से देख ले तो आपका वॉच टाइम दोगुना हो जाता है। यही वह रणनीति है जो एक साधारण रील को वायरल बना सकती है। इसके लिए आपको अपनी रील की संरचना पर ध्यान देना होगा। शुरुआत में ऐसा हुक रखें जो तुरंत ध्यान खींचे, बीच में तेज और स्पष्ट जानकारी दे, और अंत को इस तरह डिजाइन करें कि वह शुरुआत से जुड़ा हुआ लगे। जैसे ही वीडियो खत्म हो, दर्शक को लगे कि कहानी अभी जारी है और वह फिर से देखने लगे। इसके साथ ही रील में अनावश्यक लंबाई से बचना भी बहुत जरूरी है। लंबी और धीमी रील दर्शक को बोर कर देती है, जिससे वह बीच में ही छोड़ देता है। इसके विपरीत छोटी और तेज रील दर्शक को बांधे रखती है और उसे पूरा देखने के लिए प्रेरित करती है। ध्यान रखें, आज के दर्शक को तेज, सटीक और मूल्यवान कंटेंट चाहिए। यदि आप कम समय में अधिक प्रभाव डालते हैं तो वही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनती है। इसलिए हमेशा याद रखें, रील को छोटा रखें, गति को तेज रखें और अंत को ऐसा बनाएं कि वह अपने आप दोबारा शुरू हो जाए। जब आपकी रील बार बार देखी जाने लगेगी तो वॉच टाइम बढ़ेगा, और जब वॉच टाइम बढ़ेगा तो एल्गोरिथम खुद आपकी रील को वायरल करने लगेगा। Part 5, Trick 3, Trending Audio. ट्रेंडिंग ऑडियो का उपयोग करो, लेकिन अपना कंटेंट हमेशा यूनिक रखो। इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम उन रील्स को जल्दी पहचान लेता है जो ट्रेंड के साथ चल रही होती है। जब आप किसी ट्रेंडिंग ऑडियो का उपयोग करते हैं तो आपकी रील पहले से ही उस लहर का हिस्सा बन जाती है
जिसे लोग बार बार देख और पसंद कर रहे होते हैं। इससे आपकी रील के ज़्यादा लोगों तक पहुंचने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि एल्गोरिथम उस ऑडियो को पहले से प्रमोट कर रहा होता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी गलती लोग यह करते हैं कि वे सिर्फ ट्रेंड को कॉपी करने लगते हैं। वही डायलॉग, वही स्टाइल, वही प्रस्तुति, और यही कारण है कि उनकी रील भीड़ में खो जाती है। एल्गोरिथम को नया और अलग कंटेंट पसंद आता है, क्योंकि दर्शक भी कुछ नया देखना चाहते हैं। इसलिए सही तरीका यह है कि आप ट्रेंडिंग ऑडियो को एक टूल की तरह इस्तेमाल करें, न कि पूरी रणनीति की तरह। आपका कंटेंट, आपका मैसेज और आपकी प्रस्तुति अलग होनी चाहिए। जब आप किसी ट्रेंड में अपनी सोच, अपनी कहानी या अपना अनुभव जोड़ते हैं, तो वही कंटेंट लोगों के लिए ज़्यादा आकर्षक बन जाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई ऑडियो मोटिवेशनल ट्रेंड में चल रहा है, तो आप उसी पर अपनी अलग कहानी या अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत कर सकते हैं। आप दर्शकों को कुछ ऐसा दे जो उन्होंने पहले नहीं देखा हो, चाहे वह नई जानकारी हो, नया एंगल हो या एक अनोखी प्रस्तुति। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि ट्रेंडिंग ऑडियो का चयन सोच समझकर करें। हर ट्रेंड आपके विषय के लिए सही नहीं होता। आपको वही ऑडियो चुनना चाहिए जो आपके कंटेंट के मैसेज से मेल खाता हो। जब ऑडियो और कंटेंट एक साथ सही तालमेल में होते हैं, तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। याद रखो, ट्रेंडिंग ऑडियो आपको भीड़ तक पहुंचा सकता है, लेकिन आपकी पहचान केवल आपकी यूनिकनेस ही बनाती है। अगर आप सिर्फ ट्रेंड को फॉलो करोगे, तो लोग आपको भूल जाएंगे, लेकिन अगर आप ट्रेंड में अपना अलग अंदाज जोड़ोगे, तो लोग आपको याद रखेंगे और फॉलो भी करेंगे। Part 6, Trick 4, Consistency. प्रतिदिन 1-2 रील डालो, तभी एल्गोरिथम तुम्हें आगे बढ़ाएगा। कंसिस्टेंसी का अर्थ है नियमितता, बिना रुके, बिना बहाने के लगातार काम करना। इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम उन क्रिएटर्स को प्राथमिकता देता है जो रोज या निश्चित अंतराल पर कंटेंट पोस्ट करते हैं। जब आप प्रतिदिन 1-2 रील डालते हैं, तो प्लेटफॉर्म को यह संकेत मिलता है कि आप सक्रिय हैं और गंभीरता से काम कर रहे हैं। इससे धीरे धीरे आपकी प्रोफाइल की रीच बढ़ने लगती है। शुरुआत में भले ही व्यूज कम आए, लेकिन यदि आप लगातार पोस्ट करते रहते हैं, तो एल्गोरिथम आपके कंटेंट को अलग अलग ऑडियंस तक टेस्ट करता है, और जैसे ही किसी रील पर अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, वह उसे और ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना शुरू कर देता है। बहुत से लोग कुछ दिन मेहनत करते हैं और फिर रुक जाते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। सफल वही होता है जो लगातार बना रहता है, चाहे शुरुआत में रिजल्ट कम ही क्यों न मिले। याद रखो, कंसिस्टेंसी धीरे धीरे काम करती है, लेकिन उसका असर बहुत बड़ा होता है। अगर आप रोज मेहनत करोगे, तो एक दिन एल्गोरिथम खुद आपको आगे बढ़ाएगा। याद रखो, निरंतरता प्लस समझदारी से किया गया कार्य तेज वृद्धि। अगर तुम्हें सच में आगे बढ़ना है, तो फॉलो करो।